हर 5 मिनट में भारत में एक बच्चा या बड़ा ब्लड कैंसर के चपेट में आता है, पर 70% तक इन मरीजों को मैचिंग डोनर नहीं मिलता। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये आंकड़ा हम कैसे बदल सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर प्रज्ञा मोडक, मैं मेडिकल और हेमेट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और ये वीडियो में हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बारे में और ब्लड कैंसर के बारे में जानेंगे। ब्लड कैंसर को 2 मिनट में समझते हैं। ल्यूकेमिया होता है ब्लड में ब्लास्ट सेल बढ़ जाना। तो ब्लास्ट सेल इमैच्योर सेल्स होते हैं जिसके वजह से जो नॉर्मल सेल्स जैसे कि आरबीसी, प्लेटलेट्स ये ग्रो नहीं कर पाते, जिसके वजह से सिम्टम्स आते हैं जैसे कि कंटिन्यूसली थकान होना, बार बार बीमार पड़ना, कंटिन्यूस बुखार रहना, या फिर मुंह से या कि नाक से खून आना, नीले पैचेस पड़ना और बदन दर्द, बोन का पेन जिसे आर्थ्रालजिया माल्जिया बोलते हैं। दूसरा प्रकार है लिम्फोमा, जिसमें हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें लिम्फोमा के सेल्स कैंसरस बन जाते हैं, जिसके सिम्टम्स में हमें गले में, जांग में गांठें दिखती है या फिर कंटिन्यूसली फीवर रह सकता है, कभी कभी ईचिंग रह सकता है। तीसरा प्रकार है मल्टीपल माइलोमा। तो ये हमारे बोन मैरो में एक प्लाज्मा सेल होता है जो जनरली एंटीबॉडीज बनाता है, जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देता है। पर ये जब कैंसरस बन जाता है तो एक ये प्रोटीन बनाता है जिसके वजह से बोन को खाने वाले सेल्स बढ़ जाते हैं और ये जो अबनॉर्मल प्रोटीन है वो किडनी में जाके किडनी भी ख़राब कर सकता है। तो इसके सिम्टम्स में कंटिन्यूसली बैक पेन होना, इजीली फ्रैक्चर होना, या फिर थकान रहना अनीमिया के वजह से, या फिर कभी कभी किडनी खराबी के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो हम अभी जानेंगे कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इन रोगों में कहाँ पे यूज़ होता है और क्या प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब पेशेंट का खुद का ही स्टेम सेल्स हम उन्हें ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। तो ये मल्टीपल माइलोमा और रिलैप्स लिम्फोमा में हेल्प करता है क्योर करने में इन 60 to 70% पेशेंट्स में। और दूसरा प्रकार है एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। एलो मतलब डोनर से स्टेम सेल्स लिए जाते हैं जो पेशेंट्स में इन्फ्यूज़ किए जाते हैं। तो ये कभी फुल मैच भी होता है जिसमें 10 out of 10 HLA मैच होता है। ये रेयरली मिलता है फुल मैच, बट ये सिबलिंग से, माता पिता से मिल सकता है। ये हाई रिस्क AML या ALL में 60 to 70% तक क्योर रेट देता है। इसमें एक ग्राफ्ट वर्सेस ल्यूकेमिया इफेक्ट भी होता है, जिसका मतलब होता है जो डोनर स्टेम सेल्स है, जो पेशेंट्स के बचे हुए कैंसर सेल्स है, उनको भी टारगेट करके उनको भी मारते हैं। बट इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है जिसे हम ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ बोलते हैं, क्योंकि ये एक डोनर स्टेम सेल्स है, इसलिए पेशेंट के सेल्स इसे अदर करके आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें टारगेट करके मारने का ट्राई करते हैं। बट हमारे पास आजकल ऐसे मेडिसिन है जिससे ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ का रिस्क बहुत कम हो गया है। फुल मैच में ये बहुत ज़्यादा कम होता है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, बट फुल मैच मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे आता है हैप्लो आइडेंटिकल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है। ये माता पिता से या फिर भाई बहन से या फिर बच्चों से मिल सकता है। 95% तक आज स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हैप्लो आइडेंटिकल है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, क्योंकि हम हमारा आधा HLA एक पेरेंट से एक सेट में इनहेरिट करते हैं। तो इसमें ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ का रिस्क होता है, पर ये कंट्रोलेबल होता है। हमारे पास आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन है जैसे कि PTCY, पोस्ट ट्रांसप्लांट साइक्लोफॉस्फेट, जिससे रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो गया है और इससे क्योर होने के रिस्क 50 to 65% तक होते हैं। तीसरा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। जब ये 2 ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है तब क्या करें, तो तब ऑप्शन आता है मैच्ड अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट। कुछ रजिस्ट्रीज होती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, जैसे कि दात्री DATRI और DKMS। ये जो रजिस्ट्रीज रहती है दात्री और DKMS, दात्री में 6.5 लाख लोग रजिस्टर्ड है। ऐसे यहाँ से हम HLA जिनका मैच होता है वहाँ से डोनर हमें मिल सकता है। तो इसमें भी आजकल ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ का रिस्क कंट्रोलेबल हो गया है एंड इसका क्योर रेट्स इज़ अराउंड 50 to 60%। और फिफ्थ टाइप है अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट। तो नवजात शिशु के नाल में से कुछ जो ब्लड निकलता है उन्हें
प्रिजर्व किया जाता है। ये छोटे बच्चों को या फिर बहुत कम वेट के अडल्ट्स के लिए ट्रांसप्लांट का सोर्स बन सकता है। इसमें ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ का रिस्क बहुत कम होता है, जस्ट इसका जो इंग्राफ्टमेंट फेज़ है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग रहता है। तो इस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर कैसे की जाती है, जस्ट जानते हैं इजी वे में। सो ऑटोलॉगस में पेशेंट का खुद का स्टेम सेल्स हार्वेस्ट किया जाता है और एलोजेनिक में डोनर का। ये स्टेम सेल हार्वेस्टिंग बहुत सिंपल तरीके से, जैसे कि ब्लड डोनेशन करते हैं उसी प्रकार से किया जाता है और एक मशीन द्वारा इसे घुमा के सिर्फ स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं और ब्लड वापस से इन्फ्यूज़ हो जाता है। ये स्टेम सेल्स को फ्रीज में रखा जाता है, फिर पेशेंट्स को हाई डोज कीमोथेरेपी द्वारा बचे हुए कैंसर सेल्स को मारा जाता है और बाद में इसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट को वापस से ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, जो पेशेंट का नया बोन मैरो बनाता है। तो जानते हैं कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस फाइट में। तो इसमें रजिस्टर करने का तरीका एकदम सरल है। आपका बस स्वैप लगता है HLA टाइपिंग में रजिस्टर करने के लिए। तो आज ही आप रजिस्टर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपडेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फाइटिंग कैंसर विद प्रिसीजन एंड केयर।